डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग डीएनए रेप्लिकेशन का डिटेल में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि डीएनए रेप्लिकेशन का क्या मुख्य कारण है कि डीएनए रेप्लिकेशन होता है, क्यों होना चाहिए डीएनए रेप्लिकेशन, कितना ज़रूरी है ये डीएनए का रेप्लिकेशन होना। फिर आज हम लोग उसी चीज़ को डिटेल में डील करते हैं। तो डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो 3 चरणों में होता है। पहला जो स्टेप है, द फर्स्ट स्टेप, उसको कहते हैं इनिशिएशन। दूसरा स्टेप है जो थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता है, वो इलोंगेशन है। और तीसरा स्टेप है टर्मिनेशन। तो एक एक करके हम लोग डील करेंगे। वैसे तो आपको पता है कि जो डीएनए है हमारा वो कैसा होता है, तो डबल हेलिक्स के स्ट्रक्चर में होता है। यानी 2 रस्सी ले लीजिए सिंगल सिंगल स्ट्रैंड के और उनको लपेट दीजिए, तो उस तरह ये एक दूसरे से लपेटा हुआ है दोनों स्ट्रैंड। उसके बाद पहला जो है इनिशिएशन। तो इनिशिएशन प्रोसेस जब होता है डीएनए रेप्लिकेशन का, तो वो बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है और रेप्लिकेशन के लिए। तो इनिशिएशन जो होता है वो एक किसी खास जगह पे होता है। तो हम चूँकि जानते हैं कि यूकैरियोट्स अलग होते हैं, प्रोकैरियोट्स अलग होते हैं। हम लोग जो हैं ह्यूमंस, हम लोग यूकैरियोट्स में आएंगे। प्रोकैरियोट्स होते हैं बैक्टीरिया, प्रोकैरियोट है। ठीक है, तो दोनों में जो रेप्लिकेशन का प्रोसेस है वो स्लाइटली डिफ़र करता है। तो एक जो हम लोग जानते हैं कि इनिशिएशन कैसे होगा, तो एक ख़ास जगह से शुरू होता है डीएनए रेप्लिकेशन का इनिशिएशन प्रोसेस। और बैक्टीरिया में होता है, बैक्टीरियल क्रोमोसोम होता है वो सर्कुलर शेप का होता है। तो उसमें जो है वो जहाँ से शुरू होता है डीएनए का रेप्लिकेशन, उसको ओरी सी कहते हैं। साइट जगह को ओरी सी, तो वहाँ से शुरू होता है और रेप्लिकेशन फोर्क बनता है। तो रेप्लिकेशन फोर्क आगे की ओर बढ़ता है और रेप्लिकेशन 5-3 डायरेक्शन में होता है। फिर उस रेप्लिकेशन को शुरू करने के लिए, इनिशिएशन को शुरू करने के लिए, तो आपने जान लिया कि एक ओरिजिन होना चाहिए जहाँ से शुरू हो क्रोमोसोम पे। उसके बाद ओरिजिन से शुरू होगा हमारा डीएनए का रेप्लिकेशन का इनिशिएशन प्रोसेस। तो इनिशिएशन प्रोसेस में और भी बहुत चीज़ ज़रूरी है, जैसे कि एनर्जी की भी रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि एटीपी की भी ज़रूरत होती है। फिर कुछ एंजाइम्स होते हैं जो कि इनिशिएशन करते हैं, फर्दर रेप्लिकेशन करते हैं। और जैसे कि एक एंजाइम है डीएनए रेप्लिकेशन में ख़ास भूमिका निभाता है, डीएनए पॉलीमरेज 3, और मेन रेप्लिकेटिंग एंजाइम है। उसके बाद हेलिकेज चाहिए। हेलिकेज भी क्या करता है, जो 2 रस्सी आपस में एक दूसरे में जो लपेटा हुआ है ना, उसको क्या करता है, दोनों को अलग करता है। तो ये भी एक एंजाइम बहुत खास निभाता है रोल, क्योंकि 2 जब अलग अलग स्ट्रैंड होंगे, सेपरेट करेंगे एक दूसरे को, इस दूसरे से अलग होंगे, उसके बाद इनिशिएशन होगा और रेप्लिकेशन फर्दर आगे बढ़ेगा।